कहते हैं दुआ और बद्दुआ दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन जब असर करती हैं तो इंसान की पूरी दुनिया हिला देती हैं। किसी अनजान का दिल से दिया आशीर्वाद किस्मत चमका सकता है और किसी बेबस की निकली आह सब कुछ राख कर सकती है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा गरीब की हाय मत लेना, उनकी बद्दुआ सीधा ऊपर तक जाती है। तब मैं इन बातों पर हंस देती थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इन बातों पर शक करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। ये घटना हमारे पुराने मोहल्ले शांति नगर की है। हमारे घर के ठीक सामने एक बड़ा सा मकान था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट, जैसे कोई किला हो। उस घर में रहता था रघुवीर प्रसाद का परिवार। रघुवीर हाल ही में सरकारी दफ्तर से रिटायर हुआ था। पेंशन अच्छी थी, पैसा बहुत था और उससे भी ज्यादा घमंड। उसकी बेटी नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी शादी की बातें चल रही थीं। बेटा विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में मोटी सैलरी कमाता था। पत्नी सुमित्रा शांत स्वभाव की थी, मगर घर में उसकी चलती बिल्कुल नहीं थी। अजीब बात यह थी कि सुमित्रा आंटी कभी बाहर ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी वो मेरी माँ से मिलने आती, लेकिन 5 मिनट बैठते ही घबरा कर चली जाती, जैसे किसी से डरती हूँ। उनके घर में कार थी, बाइक थी, बड़ा सा लॉन था, लेकिन उस घर में कभी हंसी की आवाज नहीं आती थी। रघुवीर अंकल का एक ही शौक था, हर किसी से लड़ना। सब्जी वाला थोड़ा महंगा बोल दे, झगड़ा। दूध वाला देर से आए, गाली। कोई गरीब मदद मांग ले, अपमान। दूर हटो यहाँ से, भीख मांगने की जगह नहीं है ये। वो अक्सर ऐसे ही चिल्लाते रहते थे। इन लोगों से बात मत किया करो, गंदे होते हैं। नेहा अपनी सहेलियों से कहती। पैसा है तो सब है, बाकी लोग तो कीड़े हैं। विक्रम हंसते हुए बोलता। पूरा परिवार जैसे इंसान कम, अहंकार ज्यादा था। मोहल्ले में कोई उनसे बात तक नहीं करता था। लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस अपनी अमीरी दिखती थी और बाकी दुनिया छोटी लगती थी। तब हमें क्या पता था कि बहुत जल्द किसी की बद्दुआ उस बड़े से घर को अंदर से खोखला करने वाली थी। उस शाम पूरे मोहल्ले में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा चल रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाना डर उठ रहा था। तभी गली में किसी की तेज ताली गूंजी। ये रे, भगवान के नाम दे, दे, अरे दे। मैं उस वक्त छत पर खड़ा नीचे झांक रहा था। एक किन्नर घर घर जाकर ताली बजा रहा था और लोग जो दे रहे थे चुपचाप ले रहा था। हमारे गेट पर ताली बजाते हुए मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैंने उसे ऊपर से ही कहा, घर में कोई नहीं है। उसने अपनी किन्नर वाली आवाज में ताली बजाते हुए फिर कहा, क्या रे, तू है ना घर में? मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार आओगे तो जरूर कुछ दूंगा। मुस्कुराया और हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में गुस्सा नहीं। पर असली डर तो अभी बाकी था। रघुवीर का गेट। वो सामने वाले बड़े घर के गेट पर रुका। क्या है? चल निकल यहाँ से। क्या है साहब? कुछ होगा तो दे दो, आशीर्वाद दूंगी तुम्हें। एक बार बोला समझ नहीं आता क्या? चल निकल। भिखारी कहेगी। और हमारे गेट से अपने गंदे हाथ हटा। किन्नर ने अपना एक हाथ हटा लिया, लेकिन उस आदमी का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं देना है तो मत दो, गाली क्यों देते हो? उस आदमी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। बड़ी लकड़ी उठा ली। लकड़ी हवा में घूमी। आह! लकड़ी सीधे उसके सर पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। खून उसके माथे से बहकर चेहरे पर फैल गया। वो साड़ी से चेहरा ढकने लगा। दूर हट, हमारी जमीन गंदी मत कर। मैं सब देख रहा था, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। ठीक है साहब, हम भिखारी नहीं हैं, पर यह सब बात तो मत करो। भगवान ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, पर हम भी इंसान हैं। किन्नर ने भले ही शांत होकर यह कहा था, लेकिन उसकी बात जैसे आग में तेल डालने जैसे काम कर गई। मुझे बद्दुआ देगा? धड़ाम! वो उसे जानवरों की तरह मार रहा था। रुको, क्या कर रहे हो आप? चटाक! पूरा मोहल्ला देख रहा था, पर कोई आगे नहीं आया। किन्नर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने खून पोंछा।
और आंखें लाल कर ली। जा रहा हूं साहब, लेकिन देखना इस गरीब की आ लगेगी तुम्हें। देखना मैं वापस आऊंगा, तेरा कर्म लिख कर जाऊंगा। आदमी ये सुनकर और गुस्से में लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अब क्या एक हिजड़ा मेरा कर्म लिखेगा? वो आदमी भागता हुआ किन्नर के पास गया और उसकी कमर पर जोर से लात मारी। किन्नर फिर से नीचे गिर पड़ा। आदमी ने और 3-4 बार उसे लातों से और घूंसों से मारा। उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। गालियां इतनी गंदी थी कि उन्हें सुनना तक मुश्किल हो रहा था। संयोग से उसी समय उसकी पत्नी कहीं से वहां आ गई और ये सब देखकर वो अपने पति को रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसने किसी तरह अपने पति को पीछे खींच लिया। हिजड़ा कहता है, असली हिजड़ा तू है। अब देख क्या होता है। मैं वापस आऊंगा, तू बस देख तारे। आदमी ने फिर से उसे लात मारी। इस बार किन्नर गिरा नहीं, थोड़ा लड़खड़ाया और गुस्से में वहां से चला गया। पड़ोस के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। उस आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। उस वक्त तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रात अपने साथ क्या लेकर आने वाली है। शाम ढलते ढलते उस आदमी के बेटे और बेटी दोनों घर लौट आए थे। मेरे घर वाले भी अपने अपने काम से वापस आ चुके थे। सुबह हुए झगड़े की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। हर किसी के दिल में बस एक ही डर था, कहीं वो किन्नर सच में लौट आया तो। सबके घरों में खाना खत्म हो चुका था। लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, बिस्तर लगा रहे थे, जैसे हर रोज करते हैं। बस कुछ घरों की लाइटें अभी भी जल रही थीं। करीब 11:30 बजे का समय होगा। मैं अपनी खिड़की बंद करने ही जा रही थी, तभी अचानक गेट पर जोर जोर से धमाके होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और किसी की चीखती हुई आवाज गूंज उठी। अचानक गेट पर जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला जाग गया। एक एक करके घरों की लाइटें जलने लगी। लोग खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगे। मैं तुरंत छत की तरफ दौड़ी और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गेट के बाहर वही किन्नर खड़ा था। सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन सूखा हुआ खून अब भी कपड़ों और चेहरे पर चिपका हुआ था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर दिख रहा था। पापा, ये कौन है? यही तो वो किन्नर है जिसे मैंने सुबह मारा था। किन्नर ने जोर से ताली बजाई और हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। फिर वो गेट के बाहर जाकर जमीन पर पैर पटकने लगा। उसकी हर कदम से जैसे जमीन कांप रही थी। वो कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे किसी को श्राप दे रहा हो। उसने अपनी उंगलियों से जीभ को छुआ, उसे चाटा और वही हाथ जमीन पर दे मारा। उसकी आंखें फैल चुकी थी, चेहरा बिल्कुल पागलों जैसा। उस पल वो इंसान नहीं, किसी देवी के क्रोधित रूप जैसा लग रहा था। उसने कमर से एक छोटी थैली निकाली और उसमें भरी मिट्टी आंगन में फेंकने लगा। वो नाच रहा था, कूद रहा था, ताली बजा रहा था और जमीन पटक रहा था। तू किन्नर का श्राप क्या होता है? आज से अभी से तेरे आने वाले पूरे खानदान को मेरा श्राप है। सब रोएंगे, सब खिलाएंगे, पर भगवान भी तुम पर दया नहीं करेगा। देख, ना मार, मारना। रात की हवा अजीब तरह से भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला सांस रोके खड़ा हो। तभी अचानक विक्रम गुस्से में पागल होकर किन्नर की तरफ दौड़ा। उसने बिना सोचे समझे उसे धक्का दिया और लगातार मारने लगा। तू फिर आया हमारे घर, मार दूंगा आज। नेहा भी पीछे नहीं रुकी, वो भी आगे बढ़ी और उसने थप्पड़ पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दूर है हमारे घर से, निकल जा। सुमित्रा जी रोते हुए उन्हें रोक रही थीं। बस करो बच्चों, छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन रघुवीर प्रसाद
वो बस खड़े रहे, चेहरे पर वही घमंड, वही कठोरता। और उसी बीच उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस का आना। करीब 10-15 मिनट बाद पुलिस की जीप की लाल नीली लाइट्स गली में चमकने लगी। क्या हुआ यहाँ? रघुवीर ने झूठी कहानी गढ़ दी। साहब, इसने मेरी बेटी को छेड़ा, मेरे बेटे पर हमला किया, हमें बचाव में मारना पड़ा। पुलिस ने बिना ज्यादा सवाल किए किन्नर को पकड़ लिया। वो चुप था, अजीब तरह से, बस घूर रहा था। सब भुगतोगे। उसे गाड़ी में डालकर ले जाया गया। उस रात सब खत्म सा लगा, लेकिन असली शुरुआत अब होने वाली थी। अगली सुबह रात हिरासत में उस किन्नर ने आत्महत्या कर ली। मेरे कान सुन पड़ गए। आत्महत्या या कुछ और? 2-3 दिन बाद पैसे देकर केस दबा दिया गया। रघुवीर और उसका परिवार फिर से सीना चौड़ा करके घूमने लगा, जैसे कोई जंग जीत आए हों। पर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, अगर सच में श्राप लग गया तो। करीब 1.5 महीने बाद सुमित्रा जी हमारे घर आईं। उनकी हालत खराब थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे, आवाज कांप रही थी। अब कहानी उनके नजरिए से। जब से वो मरा है, हमारे घर में सब बदल गया है। सबसे पहले आंगन के पौधे सूखने लगे, एक एक करके, जैसे किसी ने उनकी जान खींच ली हो। सुमित्रा, पानी नहीं देती क्या तुम? सुबह ही दिया था, रोज देती हूँ। लेकिन सच ये था, पानी देने के बावजूद पौधे काले पड़कर मर रहे थे। रघुवीर जमीन पर थूकते हुए बोला, जब से वो किन्नर यहाँ आया है सब खराब हो रहा है, पता नहीं क्या फेंक गया था। 1 हफ्ते के अंदर सारे पौधे मर गए, एक भी नहीं बचा। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको पहली बार सच में डरा दिया। उस रात सब सो रहे थे। धप 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 ऐसा लगा जैसे कोई छत पर जोर जोर से पैर पटक रहा हो। ये आवाज कैसी है? रघुवीर और उसका बेटा टॉर्च लेकर ऊपर गए, मगर छत खाली थी। नीचे कमरे में पूजा की माला अचानक गर्म होने लगी, जैसे अंगारा हो। सुमित्रा घबराकर उसे बक्से में बंद कराई। कुछ देर बाद गेट से चरमराने की आवाज आई। पर्दे के पीछे से देखा, बाहर एक औरत जैसी परछाई खड़ी थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। ठक, और सामने वही किन्नर खड़ा था। टूटा चेहरा, मुड़ी मुस्कान, खून से सना शरीर। हाँ जी, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। मैंने इस घर को श्राप दिया है और इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। हाँ, इस घर से दूर हो जाइए। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर भर गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई, मगर असली डर अभी शुरू हुआ था। बाहर कोई नहीं था, पर सुमित्रा समझ चुकी थी कि मुसीबत अब शुरू हो चुकी है। सुबह होने तक वो सो नहीं पाई, फिर भी रोज की तरह चुपचाप उठकर घर के काम करने लगी। अगली रात फिर वही छत पर भारी कदमों की आवाज। रघुवीर और विक्रम दोबारा देखने गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, वो लौट आया है। रघुवीर ने उसे पागल कहकर चुप करा दिया। अचानक गेट जोर से टकराया। सब बाहर दौड़े और जो देखा उसे सबके होश उड़ गए। नेहा दरवाजे के पास खड़ी अपना सिर दीवार से मार रही थी, जैसे उसे होश ही ना हो। वो बाहर है, मुझे घूर रहा है। अचानक उसकी आवाज बदल गई, भारी, अजनबी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। मुझे मत छूना, सबको सजा मिलेगी। उस पल पूरे घर को यकीन हो गया, ये बीमारी नहीं थी, ये उसी श्राप की वापसी थी। जैसे उसे खुद पर काबू ही ना हो। उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं, वो किसी पागल इंसान की तरह उछल कूद कर रही थी। अब इसे क्या हो गया? पापा, सुबह मुझे जल्दी निकलना है। ये घर में क्या तमाशा चल रहा है? वो जोर जोर से पैर पटकती, फिर झुककर उसी जगह आगे पीछे झूलने लगी। अनु, सुनाई नहीं देता क्या? बंद करी सब। लेकिन नेहा को जैसे होश ही नहीं था। कभी हंसते,
कभी अचानक रो पड़ती। पापा, वो बाहर है, मैंने देखा। हरी साड़ी वाली औरत नहीं, वो आदमी, वो किन्नर जीभ निकालकर मुझे घूर रहा था। रघुवीर और विक्रम हैरान थे, पर सुमित्रा के चेहरे पर हैरानी नहीं, सिर्फ डर था, जैसे उसे पहले से अंदेशा हो। मैंने कहा था ना, वो वापस आ गया है। चुप, बेकार की बातें मत कर। एक थप्पड़ दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। विक्रम, इसे कमरे में ले जा, अभी के अभी। विक्रम आगे बढ़ा। नेहा रोते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करती रही। वो बाहर है, दरवाजे पर, मैंने उसे देखा है। जैसे ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, पूरे घर में अजीब भारी अपरिचित आवाज गूंज उठी। छूना मत मुझे, वरना जान से मार दूंगी। विक्रम का हाथ तुरंत पीछे हट गया। अब नेहा की आवाज उसकी नहीं। मेरी क्या गलती थी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस भीख ही मांग रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा, झूठे आरोप लगाए। तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? और इस लड़की ने, इसने भी मुझे मारा था, मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था ना। आज उसी थप्पड़ का हिसाब होगा। आज सबका कर्ज उतर जाएगा। उसकी बातें सुनकर रघुवीर प्रसाद भी सन्न रह गए। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनके मन में भी डर बैठने लगा था। विक्रम भी सहम गया था। घबराई नजरों से वो कभी अपने पिता को देखता तो कभी नेहा को। नेहा की आंखें उलटने लगी थीं और अब घर के हर सदस्य को समझ आ गया था कि ये आवाज किसकी है। दूर खड़ी सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वो मासूम है, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ एक नादान बच्ची है, प्लीज उसे छोड़ दो। नेहा अचानक किन्नरों की तरह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। नादान बच्ची? जब ये कॉलेज के बहाने लड़कों से मिलने जाती थी तब भी नादान थी। जब दोस्तों के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड के घर रात गुजारती थी तब भी बच्ची थी। जब चुप चुप कर शराब पीती थी, गंदे काम करती थी, घर में झूठ बोलती थी तब भी मासूम थी। तुम्हें तो अपनी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कहते हुए नेहा किसी किन्नर की तरह जोर जोर से ताली बजाने लगी। अब रघुवीर प्रसाद बुरी तरह घबरा चुके थे और अपनी बेटी पर गुस्सा भी हो रहे थे। पल में वो सामान्य होकर इधर उधर देखने लगी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ कैसे आई? नेहा के सामान्य होते ही रघुवीर प्रसाद का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि नेहा जमीन पर गिर पड़ी। होश में आ जा। जमीन पर गिरते ही उसकी गर्दन टेढ़ी होकर ऊपर उठी और वो भयानक हंसी हंसने लगी। अब बताओ, मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? क्या मैं इंसान नहीं थी? विक्रम डरकर पीछे हट गया। नेहा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। विक्रम, पकड़ इसे, कमरे में बंद करो। दोनों ने पूरी ताकत से उसे घसीटकर कमरे में धकेला और बाहर से कुंडी लगा दी। पापा, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो बताया गया था कि वो किन्नर मर चुका है। रघुवीर प्रसाद तुरंत फोन के पास गए और किसी को कॉल लगाया। हेलो, मैं रघुवीर प्रसाद बोल रहा हूँ। आपने कहा था कि वो किन्नर मर चुका है। क्या वो सच में मर गया है या अभी जिंदा है? अरे सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? उसकी डेथ रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। उसकी लाश मैंने खुद जलवाई थी। उसने आत्महत्या की थी। हाँ, लेकिन एक अजीब बात थी। जहां उसने आत्महत्या की थी वहां जमीन पर खून से श्राप लिखा हुआ मिला था। ये सुनते ही रघुवीर प्रसाद घबराकर फोन काट दिया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भूत भूत कुछ नहीं होते। ये सब बेकार की बातें हैं। उसी समय अचानक नेहा के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देने लगी। कमरे के अंदर से रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही थी। पिताजी, पिताजी, माँ, मुझे बचा लीजिए, प्लीज दरवाजे खोल दीजिए। दरवाजे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई किसी को बार बार थप्पड़ मार रहा हो। पिताजी, मैं कसम खाती हूँ, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी, देर रात बाहर भी नहीं जाऊंगी, बस मुझे बचा लीजिए। विक्रम धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। माँ, ये अंदर आखिर कर क्या रही है? ये कैसी आवाजें हैं? लेकिन रघुवीर प्रसाद गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोले, कुछ नहीं, ये सब नाटक कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है बस।
सुमित्रा डर से कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर अपने पति से विनती की, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये सब ठीक नहीं है। मैंने खुद उसकी परछाई देखी थी। पेड़ सूख रहे हैं, छत से आवाजें आती हैं, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इतने में कमरे के अंदर से थप्पड़ों की आवाजें और तेज हो गईं। नेहा दर्द से चीख रही थी, करहा रही थी, और फिर अचानक पूरा घर एकदम शांत हो गया। उस अजीब खामोशी के बाद रघुवीर प्रसाद ने आखिरकार दरवाजा खोलने को कहा। विक्रम, दरवाजा खोल कर देखो। विक्रम ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर कमरे के अंदर गई, वो डर के मारे वहीं जड़ हो गई। नेहा बिस्तर के पास जमीन पर पड़ी थी। उसकी हालत किसी अधमरे इंसान जैसी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, जबड़ा बुरी तरह टूट चुका था और पूरा चेहरा एक तरफ मुड़ गया था। ये सब देखकर सुमित्रा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया और उसे चक्कर आने लगे। विक्रम जल्दी से सुमित्रा को संभालते हुए कमरे से बाहर ले गया और सोफे पर लिटा दिया। पापा देखिए, ये क्या हो गया? नेहा को ये किसने किया? ये सब देखकर रघुवीर प्रसाद के भी होश उड़ गए। उन्होंने नेहा को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उन्हें महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थीं। लग रहा था जैसे नेहा ने खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मारे थे कि उसका आधा चेहरा सूजकर बिगड़ गया था और उसके हाथ का पंजा भी टूट चुका था। घबराकर दोनों ने एक चादर ली, उसे झूले की तरह बनाया और उसी में नेहा को उठाकर कार तक ले गए। कुछ ही देर में वे सुमित्रा और घायल नेहा को लेकर सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़े। वो रात उस परिवार के लिए उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन चुकी थी। अगले 2 दिन तक रघुवीर प्रसाद और विक्रम अस्पताल और घर के बीच भागदौड़ करते रहे। तीसरे दिन जब सुमित्रा को आईसीयू से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, तब रघुवीर प्रसाद चुपचाप आकर उसके पास बैठ गए। पर इस बार पहले जैसी अकड़ नहीं थी, बल्कि डर और पछतावे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सुमन, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अभी भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। कल रात मैंने एक तांत्रिक से बात की थी। उसने कहा कि इससे पूरी तरह छुटकारा पाने का कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि जिसे हमने मारा वो महाकाली की भक्त थी और उसने हम पर श्राप छोड़ दिया है। तांत्रिक ने यह भी कहा कि अगर कोई उस श्राप को हटाने की कोशिश करेगा तो वही श्राप उस पर भी लग सकता है। लेकिन उसने एक उपाय बताया है। मुझे किन्नरों की बस्ती में जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, उनके साथ बैठकर खाना खाना होगा, शायद एक रात वहीं बितानी पड़े। हो सकता है तब वो हम पर दया कर दे। इतना कहते कहते रघुवीर प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से उठकर कमरे से बाहर चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने इस विषय पर सुमित्रा से कभी कोई बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ही समझ में आ जाता था कि अब उस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। लगभग 8-10 दिन बाद सुमित्रा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उस दिन पहली बार वे लोग अपनी कार की जगह एक साधारण रिक्शा से घर लौटे। घर की हालत देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। घर के बाहर लगे पेड़ और घास पूरी तरह सूख चुके थे। जमीन बंजर हो चुकी थी। सिर्फ 1 हफ्ते में ही घर की दीवारों का रंग उतर गया था। घर के अंदर कदम रखते ही गहरा सन्नाटा महसूस होता था और हवा में अजीब सी सड़न की गंध फैली हुई थी। रघुवीर प्रसाद ने सुमित्रा को धीरे से घर की बड़ी आराम कुर्सी पर बैठाया। शायद पहली बार उन्होंने उसके साथ इतनी नरमी दिखाई थी। फिर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सुमन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे घमंड ने मेरा सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर ने तुम्हें ये सब बताने से मना किया था, लेकिन अब मैं इसे अपने अंदर छिपाकर नहीं रख सकता। नेहा उसी अस्पताल में है। वो कोमा में चली गई है और 3-4 दिन बाद विक्रम की भी नौकरी चली गई। उस दिन वो गलती से ऑफिस के पैसे वाला बैग घर ले आया था। कंपनी ने उसे धोखाधड़ी के केस में फंसा दिया। उसी दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके हाथ अब काम नहीं करते। वो भी लगभग लकवाग्रस्त हो चुका है। तभी मुझे समझ आया कि उस श्राप ने हमारे साथ क्या किया है। नेहा ने जिस हाथ से उसे थप्पड़ मारा था वही हाथ टूट गया और विक्रम ने जिस तरह उसे मारा था उसी के हाथ बेकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा घमंड, मेरा घमंड, वही टूट गया और अब उसी किन्नर की मौत का केस मेरे ऊपर चल रहा है। उनकी बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उस वक्त कहने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं था। समय बीतता गया और 8 महीने गुजर गए।
रघुवीर प्रसाद अब जेल में थे। नेहा की गवाही शायद उन्हें बचा सकती थी, लेकिन वो अब भी कोमा में थी। विक्रम घर लौट तो आया था, लेकिन वो अब कोई काम करने लायक नहीं रहा। उस बड़े घर को बेचकर अब वे लोग एक छोटे से मकान में रहने लगे थे। पैसे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उनकी ज्यादातर बचत इलाज, दवाइयों और कोर्ट कचहरी में खर्च हो चुकी थी। सुमित्रा किन्नरों की बस्ती में जाकर माफी भी मांगाई थी। शायद उसी का असर था कि अब विक्रम की हालत में थोड़ा सुधार दिखाई देने लगा था और खबर मिली थी कि जल्द ही रघुवीर प्रसाद को जमानत मिल सकती है। ये सब कुछ उस परिवार के लिए एक डरावने सपने जैसा था, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक गहरी सीख जरूर दे दी। अगर आप किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद नहीं तो कम से कम उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी की बद्दुआ इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।